वेल हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। ठीक है, तो आज क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक हमने देखा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्योंकि हम एकदम बेसिक से चल रहे हैं, क्लास 10 के बेसिक्स में ये आपको पहले बताया जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बताया था मैंने, और मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो कहाँ-कहाँ डिफाइंड होते हैं, राइट। ये सब कुछ मैंने बता दिया था। अब यहाँ पे आज देखिए, ये कुछ वैल्यूज होती है, और आज से हम जो भी बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की वो हम रेडियन में बात करेंगे, ठीक है, डिग्री में नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन जीरो की वैल्यू, जीरो साइन पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री, पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री, हाफ साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 होता है, साइन पाई बाई 3 रूट 3 बाई 2 यानी कि साइन 60 रूट 3 बाई 2 होता है। वैसे ही साइन 91 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 3 पाई बाई 2 माइनस 1 होता है, साइन 2 पाई 0 होता है। अब यहां से देखिए, है ना, इसको अगर उल्टा करके लगा दे यहाँ पे, तो ये 1 और ये रूट 3 बाई 2 यहां आ गया, 1 बाई रूट 2 यहीं रहा, हाफ और 0, यानी कि बस जस्ट इसका उल्टा है। अगर बोलेंगे साइन 30 कितना है, साइन 30 हाफ है, तो कॉस 60 हाफ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए साइन 60 रूट 3 बाई 2 है, तो कॉस 60 रूट 3 बाई 2 है, राइट। समझ रहे हैं? यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे करके थोड़ा सा समझ के याद रख सकते हैं। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है, और tan 0 यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 0 बाई 1 0, यहाँ पे देख लीजिए 1 बाई 0 हो जा रहा है, इसीलिए नॉट डिफाइंड हो जा रहा है। ठीक है, और बाकी जो वैल्यूज है, कोसेक x जो है वो sin x का रेसिप्रोकल होता है, sec x जो है वो cos x का रेसिप्रोकल होता है, और cot x जो है वो tan x का रेसिप्रोकल होता है। तो बाकी जो वैल्यूज है इसको पलट के हम लोग निकाल लेंगे, राइट। अब यहां पे देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब यहां पे देखिए हम लोग ये वाला ट्रायंगल पहले देख चुके हैं, ओपी, लेट अस से इसको बोल देते हैं ए। ठीक है, तो ट्रायंगल ओपीए में जो हम लोग साइन एक्स देखे थे वो कितना देखे थे, साइन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि बी देखे थे, बी बाई 1, और cos x जो देखे थे वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि a बाई 1। ठीक है, और यहां पे देखिए अगर हम लोग सेम साइन ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, यानी कि यहां पे तो साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस बी बाई 1, ये भी 1 ही होगा क्योंकि ये रेडियस है और ये पूरे यूनिट सर्कल का रेडियस है। ठीक है, तो ये देखिए ये माइनस बी बाई 1 हो गया, यानी कि साइन ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, है ना। b जो है यहां से हम लोग साइन एक्स लिख सकते हैं, राइट। सिमिलरली यहां पे देखिए कॉस ऑफ माइनस एक्स, तो कॉस ऑफ माइनस एक्स ये अगेन a बाई 1 यानी कि कॉस एक्स ही हो गया, राइट। और आप लोग ये सब समझते हैं क्या, साइन कन्वेंशन, अगर यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव होता है, ठीक है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव और y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव, यहां से देखिए। ठीक है, और यहाँ पे होता है x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, राइट। समझ में आया? ठीक है, तो ये अगर आपको पता है तो हम बता देते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअली हर ये कोऑर्डिनेट पे जाके उसका साइन एक्स कॉस एक्स ऐसे ट्रायंगल बन के निकालते तो नहीं रहेंगे, है ना। तो साइन एक्स कॉस एक्स हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हम लोग निकालते तो नहीं रहेंगे, इसीलिए इसका एक टेक्निक है, हम लोग याद कर लेंगे कि ऑल साइन tan कॉस। ठीक है, तो यहां पे जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सब पॉजिटिव वैल्यू देती है,
यहां पे सिर्फ साइन पॉजिटिव वैल्यू देता है, यहां पे सिर्फ tan पॉजिटिव वैल्यू देता है अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो सिर्फ cos पॉजिटिव वैल्यू देता है, राइट। ये हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से पहले हम लोग डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लेते हैं। तो डोमेन होता है all the values of x, यानी कि कोई भी एक कर्व दिया हुआ है तो x की जितनी वैल्यू है उसके लिए वो जो कर्व है वो डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। यहां पे देखिए ये y इक्वल्स टू sin x का फंक्शन है, ठीक है। तो ऑल द वैल्यूज ऑफ x, यहां पे देखिए ये जो x की ये कुछ जो भी वैल्यूज हैं यहां पे सबके लिए कर्व डिफाइन है, यानी कि यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रहा है, यहाँ पे कुछ वैल्यू आ रहा है, ऐसे ही आगे बढ़ते चलेगा तो यहाँ कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ कुछ वैल्यू आएगा, राइट। यानी कि ये सारी रियल वैल्यू यानी कि x कोऑर्डिनेट की जितनी वैल्यूज है सबके लिए डिफाइंड है। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा वो ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा, और रेंज का मतलब होता है ऑल द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द कर्व इज डिफाइंड, ठीक है। तो यहां पे रेंज क्या हो जाएगा, देखिए कर्व जो y की वैल्यूज है वो -1 से लेके 1 तक ही डिफाइंड है, ठीक है। और यहां पे -1 से 1 हो जाएगा, राइट। रेंज जो होगा इसका वो -1 से 1 हो जाएगा। और अगेन हम बताएंगे, पिछले वीडियो में भी बताए थे कि ये वाला ब्रैकेट हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि -1 और 1 भी इंक्लूडेड है। यहाँ पे जब हम लोग sin 90 का वैल्यू ले रहे हैं तो ये 1 दे रहा है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे cos x में भी देखिए, अगर हम लोग इसको कब बढ़ाएंगे तो ये भी ऐसे ऐसे चलते चला जाता है और इधर से भी ऐसे ऐसे चलते चला जाता है। तो ये cos x का भी जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, और रेंज जो होता है वो -1 से 1 होता है। यही बात हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन वी ऑब्जर्व दैट दे आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, राइट। फर्दर वी ऑब्जर्व दैट sin x जो है -1 से 1 तक वेरी करता है, यानी कि उसका रेंज जो है वो -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। ज्यादा इसमें डेप्थ में घुसेंगे नहीं, ये बस मैंने विजुअलाइज करने के लिए बता दिया, ठीक है। क्योंकि मेरे सर जो थे वो कहते थे कि मैथ्स में जो ग्राफ समझ लिया उसको मैथ समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए y इक्वल्स टू tan x, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि y इक्वल्स टू tan x इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x होता है, और cos x की वैल्यू 0 कहां होती है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में cos x की वैल्यू 0 हो जाती है, तो वहां पे tan डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग मान लीजिए sin 90 रखते हैं तो sin 90 1 होता है और cos 90 0 हो जाता है, ये डिफाइंड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री में ये कर्व को छू रहा है क्या, नहीं ना, कर्व को नहीं छू रहा, मतलब ये जो tan x है ये यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा इसका ऑल रियल नंबर, यानी कि यहाँ पे ये कुछ वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे आया, यहाँ पे हमें हर जगह वैल्यू दे रहा है, लेकिन बस 90 डिग्री पे वैल्यू नहीं दे रहा है, यानी कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, राइट। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, यानी कि ऑल वैल्यूज ऑफ y देखेंगे, है ना। तो y के लिए सारी वैल्यूज तो दे ही रहा है, ठीक है। इस y पे ये वैल्यू दे रहा है, 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 राइट। तो इसका रेंज हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, ओके ओके। तो आगे बढ़े हम लोग। तो देखिए यहां पे y इक्वल्स टू cot x, तो अब y इक्वल्स टू cot x में भी सिमिलरली आप लोग बताइए क्या होगा डोमेन, डोमेन क्या होगा, डोमेन यहां पे देखिए जो y इक्वल्स टू cot x होता है, ठीक है। तो ये cos x बाय sin x होता है, और sin x का वैल्यू 0 कहां होता है, n पाई में,
यानी कि सारी पाई के मल्टीपल में जो वैल्यूज आती हैं उस पे cot x डिफाइंड नहीं होता है, राइट। तो यहां पे देखिए ये पाई पे कुछ वैल्यूज एमिट ही नहीं कर रहा है, ये इसका एसिम्प्टोट बन जा रहा है और ये इंफिनिटी तक जा रहा है। एसिम्प्टोट का मतलब ये लाइन इससे कभी कट नहीं होगा, ये दोनों ऐसे ही चलता चला जाएगा इंफिनिटी तक, ओके, कभी टच नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है y = -पाई, ये इस कर्व का एसिम्प्टोट बन रहा है, राइट। तो पाई पे कुछ वैल्यू नहीं दे रहा है, यानी कि यहां पे अगर मान लीजिए हम लोग रख लेते हैं cos पाई, तो cos पाई क्या होता है -1 और sin पाई 0, राइट। तो ये फिर से नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू डिफाइंड नहीं हो रही है, तो इसका डोमेन क्या हो जाता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, ठीक है। और रेंज इसका भी देखिए, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू दे रहा है, तो इसका रेंज ऑल रियल नंबर हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए y = sec x, तो अगेन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग को देख रहे हैं आप, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बता रहे थे हम आपको, तो वहां पे भी देखिएगा आप कि जैसे साइन x और cos x से ही सब चीज डिफाइन हो जाता है, आगे और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो y = sec x है, तो इसको हम बताए थे कि 1/cos x होता है, और अगेन यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ये डिफाइंड नहीं है, राइट। यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये टच नहीं कर रहा है, ये अगेन एसिम्प्टोट बन जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे इसका डोमेन जो हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। और यहाँ पे y में देखिए, y में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, y में ये -1, सॉरी ये 1 से ये -1 के बीच में कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, ठीक है। यहां से अगर देखा जाए तो कहां कोई वैल्यू है, यहां से अगर देखा जाए तो कहां कोई वैल्यू, यहां से कहां कोई वैल्यू, कहां कोई वैल्यू, कहां कोई वैल्यू है, ठीक है। तो रेंज इसका क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड 1। अगेन ये -1 और 1 पे कोई वैल्यूज दे रहा है, इसीलिए हम लोग बड़ा ब्रैकेट लगा रहे हैं, राइट। सिमिलरली यहां पे इसके लिए देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा cosec x, ये 1/sin x होता है, और sin x n पाई पे 0 वैल्यू देता है, यानी कि ये n पाई पे डिफाइंड नहीं है, ये देखिए कहां डिफाइंड, कोई वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे देखिए कोई वैल्यू दे रहा है, कोई वैल्यू दे रहा है नहीं ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफाइंड नहीं है, तो इसका डोमेन अगेन क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, और रेंज क्या हो जाएगा ये भी देखिए -1 से 1 के बीच में कहां कोई वैल्यू दे रहा है ना, कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, तो इसका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, ओके। आई होप, आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें भी 1-to-1 मेंटरशिप ज्वाइन करें, और हम आपको वहां डिटेल में एक एक चीज सिखाएंगे, ओके, 1-to-1, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है cos x की वैल्यू -3/5 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे माइनस को अवॉइड करते हैं, और सबसे पहले cos x की वैल्यू देख लेते हैं। तो 3/5 यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस दिया हुआ है, राइट, बेस अपॉन हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो इसको बेस को हम लोग 3 के मान लेते हैं, और हाइपोटेनियस तो हम लोग 5 के मान लेते हैं। तो हम लोग यहाँ से एक ट्राइंगल अज्यूम करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे इसको x एंगल मान लेंगे, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू √5² - 3²। आई होप मैं ये 11th क्लास के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो आप पाइथागोरस थ्योरम तो लगाना आता ही होगा, ऑफ कोर्स मैं इतना तो आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, इसीलिए मैं ये डिटेल में नहीं घुस रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा √25 - 9, यानी कि ये कितना हो गया 4, वेरी गुड, राइट। तो यहां से देखिए परपेंडिकुलर आपका 4k आ गया, ठीक है। यहाँ पे k वे लिख लेना, ओके, यहाँ k² हो जाएगा, तो ये k आ जाएगा, ठीक है। तो ये 4k आ गया, ये 5k और ये 3k है, तो ये 4k आ गया, राइट। अब देखिए
यहां से साइन एक्स इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि 4k अपॉन 5k, ठीक है। और यहां से k से k मर गया और ये 4/5 हो गया। तो इतना हम लोग लिख देंगे तो सही हो गया? नहीं, हम लोग को बोल रहा है जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि ऑल साइन tan cos। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम आप लोग को बताएं कि सिर्फ tan थीटा ही पॉजिटिव हो सकता है, राइट। तो ये यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी लगेगा, राइट। cos x तो पहले से निकला हुआ है और tan x क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 4k अपॉन 3k, k से k कैंसिल 4/3, राइट। यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट लगा के, सिंस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट दैट्स व्हाई tan विल बी पॉजिटिव, ओके। सिमिलरली अब इसको कोसेक x निकालना है, तो कोसेक x क्या हो जाएगा? इसको बस रेसिप्रोकल ले लेंगे तो -5/4, और cot x निकालेंगे तो 3/4, और sec x निकालेंगे तो -5/3, बस रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए sin 31π/3 है ना, 31π/3। तो हम आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि sin 2nπ प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। यानी कि अगर कोई हम लोग यहाँ पे थीटा एंगल पे कुछ निकाले है ना, और यहाँ पे वो कुछ वैल्यू एमिट कर रहा है, तो इसको 360 डिग्री घूम के यहाँ पे फिर से आएंगे तो वो सेम ही वैल्यू एमिट करेगा, राइट। अगेन सेम, फिर से घूम के आएंगे तो सेम ही वैल्यू एमिट करेगा। तो उसको हम लोग बस जनरलाइज्ड वे में ये लिख दिए थे और हम आप लोग को बताए थे। तो देखिए यहाँ पे इसको 2nπ में कैसे तोड़ेंगे? साइन इसको डिवाइड करेंगे 3 से, है ना, तो 3 10 जा 30 है ना, तो यहां पे देखिए 3 10π प्लस π/3, 3 10 जा 30 प्लस 31π/3, राइट। इसको इससे डिवाइड कर दिए तो 10π बार में आया और प्लस π/3 लिख दिए, तो ये 31π/3 है। तो अब यहां से देखिए कि ये साइन 2 है ना, और यहाँ पे 5 2nπ प्लस π/3, राइट। तो साइन 2nπ प्लस π/3 हो गया, तो ये साइन π/3 हो गया। और साइन π/3 कितना बताए थे? √3/2, ठीक है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है cos ऑफ -17 10। तो इसको 360 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो 360, तो यहां से देखिए 5 बार में इसके आसपास कोई वैल्यू आ रहा है, 5 0 जो 0, 6 5 जो 30, 3 5 3 जो 15 और 3 18, राइट। इसको cos 1800 -1800 प्लस 90 लिख सकते हैं, राइट। तो ये cos ऑफ -17 10 होगा। और हम बताए थे कि cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है। तो यहां से हम लोग कॉमन ले लेंगे, इसको हम लोग बड़ा वाला ब्रैकेट यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे कॉमन अगर हम लोग ले लेंगे तो ये 1800 माइनस 90 हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो ये cos 2 इंटू n कितना हो जाएगा, है ना, y is 180, राइट। 36 राइट, राइट, -90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए cos 2nπ माइनस थीटा इज अगेन cos थीटा, एंड व्हाट इज cos 90? cos 90 cos 0 1 होता है, तो cos 90 0 होगा, राइट। आशा करता हूं आपको यहां तक समझ में आया होगा। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के साथ, ठीक है। और आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले मैं थोड़े से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, हम लोग थोड़े इन डेप्थ घुस रहे हैं हर चीजों में, राइट। थोड़ा पेशेंस रखिए, भरोसा करिए, ठीक है। और आपको इन डेप्थ 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, और आप चाहते हैं कि आपका एक एक डाउट क्लियर हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, आप वहां से
हमारे साथ 1 to 1 कनेक्ट हो सकते हैं पढ़ने के लिए, राइट? थैंक यू।